पूजा पाठ के नियमों से खिलवाड़ करना कितना भारी पड़ सकता है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि जब ऋषि दधीची के पुत्र ने काम क्रिया के बाद भोलेनाथ की पूजा की थी तो उसे भारी दंड भुगतना पड़ा था। दरअसल महर्षि दधीची महादेव के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी शिव दर्शन रखा था। वो उसे प्रेम से देवल बुलाया करते थे, लेकिन देवल का मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो अपनी पत्नी दुकुला के साथ हमेशा ही प्रेम बेला में डूबा रहता था। लेकिन देवल अपने पिता ऋषि दधीची से बहुत डरता था, इसलिए मन न होते हुए भी अपने पिता के साथ रोज तीनों समय पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। एक दिन ऋषि दधीची को किसी कार्य से लंबे समय के लिए बाहर जाना था, इसलिए महादेव की पूजा के दायित्व को अपने पुत्र देवल को वो सौंप कर चल दिए। समय बीतता गया, लेकिन महर्षि दधीची वापस नहीं लौटे। शिवरात्रि का समय भी आ गया था, जब महादेव की पूजा किसी उत्सव की तरह की जाती है। सारे लोग भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे, पर देवल अपने घर में पत्नी के साथ काम क्रिया में लिप्त था। लेकिन पिता की कही बात को वो कैसे टाल सकता था। उसने अपने पिता की कही बात को पूरा करने के लिए देवल उठता है और पत्नी से प्रेम बनाने के बाद बिना स्नान किए ही भोलेनाथ की पूजा करने लगता है। ये देखकर भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए। वो देवल के समक्ष प्रकट होते हैं और उसे उसकी गलती के दंड में उसे एक जड़ बना दिया, जिसे वो दोबारा कभी किसी को स्पर्श तक न कर सके। कुछ समय बाद जब ऋषि दधीची अपने घर वापस लौटे तो उनको अपने बेटे की दयनीय स्थिति देखकर अत्यंत दुख हुआ, लेकिन वो ये भी जानते थे कि गलती उनके बेटे देवल की ही है। इसलिए उन्होंने भोलेनाथ से क्षमा मांगकर अपने बेटे को सजा से मुक्त करने के लिए शिव और पार्वती की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वहीं जड़ स्वरूप में मौजूद अपने पुत्र को भी उन्होंने तपस्या करने को कह दिया। दोनों पिता और पुत्र की कठोर तपस्या को देखकर देवी पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हो गए और महर्षि दधीची के समक्ष प्रकट हुए। अपने पुत्र की गलती के लिए दधीची ने प्रभु से क्षमा मांगी और उसे जड़ स्वरूप से मुक्त करने को कहा। देवी पार्वती दधीची की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थी, इसलिए उन्होंने शिवजी से देवल को क्षमा करने के लिए कह दिया। माता पार्वती की बात को भोलेनाथ टाल नहीं सके और उन्होंने देवल को क्षमा कर दिया। उन्होंने देवल को घी से नहलाकर पवित्र किया और उसे जनेऊ धारण करवाया, जिसके बाद उन्होंने देवल का नाम बदलकर बटुक रख दिया। फिर माता पार्वती ने बटुक को आशीर्वाद दिया कि आज से हमारे ऊपर जो भी धन चढ़ाया जाएगा उसे तुम ही संभालोगे। और इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती से माफी और आशीर्वाद मिलने के बाद देवल, यानी कि जिसका नाम अब बटुक पड़ चुका था, वो अपनी बुरी आदतों को त्याग देता है। भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन करते हुए प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी को संभालने लगा। अब भले ही व्रत और पूजा करते समय मन की शुद्धि पर अधिक बल दिया जाता हो, लेकिन तन की शुद्धि भी अत्यंत जरूरी है। साफ शरीर और सच्चे मन से की गई पूजा का फल मनुष्य को जरूर मिलता है। इसी वजह से व्रत पूजा के लिए कई नियमों को भी बनाया गया है। व्रत और पूजा के लिए सिर्फ भोजन का ही नहीं बल्कि शारीरिक इच्छाओं का भी त्याग करने की सलाह दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि व्रत और पूजा के दौरान अपने साथी के साथ काम क्रिया नहीं करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में संपूर्ण तरह से मन लग सके। जो लोग व्रत पूजा के दौरान अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाते और अपने साथी के पास आ जाते हैं, उनका ध्यान पूजा में नहीं लग पाता है, जिस वजह से उनकी पूजा निष्फल होती है और उन्हें पाप का भोगी भी बनना पड़ता है। हिंदू धर्म में व्रत और पूजा का मतलब सिर्फ भगवान की भक्ति करना नहीं होता, बल्कि पूजा करने से तो हमारा मन और मस्तिष्क भी मजबूत होता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता का अनुभव भी होता है। व्रत पूजा के दौरान अपने ही साथी के साथ प्रेम बनाने से पूजा की पवित्रता तो भंग होती है, साथ में ऐसा करने से उस व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता। व्रत के दौरान व्यक्ति वैसे भी कम भोजन या फिर सिर्फ फलहार ही ग्रहण करता है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा पहले ही कम होती है। ऐसे में प्रेम बनाना शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पूजा के समय प्रेम बनाने से भगवान किस तरह नाराज हो जाते हैं, ये तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। तो पूजा पाठ के नियमों से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे इस पेज को फॉलो कीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।